हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपना गाइड शुभम मिश्रा लेके आया हूँ एसओआईबी की सीरीज की वीडियो नंबर 3 सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एसओआईबी की जॉब के पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, और मैं आपको बताऊंगा कि एसओआईबी क्या सोचता है इस जॉब के बारे में, क्या रिकमेंड करता है वो अपने जूनियर्स को, और मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर एसओआईबी की पोस्ट मिलती है। क्या सारे टॉपर्स होते हैं सीजीएल के वो एसओआईबी को सेलेक्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे इसके नेगेटिव्स हैं जिसकी वजह से जॉब अभी भी जो एसएससी सीजीएल की टॉप जॉब्स हैं उसमें प्रेफर नहीं करी जाती। इन सारे सवालों के जवाब तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक अगर आपने एक बहुत खास काम नहीं किया, यानी कि सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब की घंटी बजा दें, जिससे कि आगे आने वाले सारी वीडियो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आपके पास पहुंचती रहे। तब तक चलिए बिना देर करे लेट्स बिगिन। सरकारी गाइड की टीम के एसओआईबी ने जब अपनी जॉब प्रोफाइल, अपनी जॉब के बारे में हमें बताया, तो उसने हमारे स्केल पर, जॉब सेटिस्फेक्शन के स्केल पर अपनी पोस्ट एसओआईबी को मीडियम रेट किया। कौन सी एसएससी सीजीएल की ऐसी पोस्ट हैं, आप जिस पोस्ट के बारे में ड्रीम करते हैं, वो सरकारी गाइड के इस जॉब सेटिस्फेक्शन के स्केल पर कहाँ रेट करती है, ये जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको उस पोस्ट की कंप्लीट जानकारी दूंगा। एएसओआईबी क्यों है मीडियम सेटिस्फेक्शन की जॉब, इसको मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, एएसओआईबी के अगर हम मेन फीचर्स की बात करें तो 3 फीचर्स निकल के आते हैं। इसकी हाईएस्ट सैलरी, इसकी सोशल रिस्पेक्ट और इसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। ये 3 मेन पैरामीटर्स हैं। हाईएस्ट सैलरी, जैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 2 जिसमें मैं आपको सैलरी, प्रमोशन और हायरार्की के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि एएसओआईबी को बहुत से एडिशनल पर्क्स मिलते हैं अदर देन द शेड्यूल सैलरी। लाइक आपको सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20%, आपको 13 मंथ सैलरी मिलती है, आपको हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है जब आप दूसरे रीजन्स में लाइक नॉर्थ ईस्ट या लेह लद्दाख में पोस्ट हो जाते हैं, आपको एयर टिकट भी मिलती है। इन सब के साथ जब आपकी सैलरी होती है, वो सीजीएल में मिलने वाली सैलरीज़ की सबसे ज़्यादा सैलरी हो जाती है। और दूसरी एसएससी सीजीएल की पोस्ट में क्या क्या सैलरीज मिलती हैं, ये जानने के लिए आप सरकारी गाइड की वेबसाइट www.sarkarigaid.in पर जाकर विजिट करें और वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर सेक्शन में जाके किसी भी पोस्ट की एसएससी सीजीएल की सैलरी चेक कर सकते हैं। आप सरकारी गाइड ने सभी सैलरीज की सैलरी स्लिप वहाँ पर डाली हुई है। इसके अलावा एएसओआईबी का दूसरा पॉइंट है सोशल रिस्पेक्ट। काफ़ी हाई सोशल रिस्पेक्ट होती है आपकी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप पोस्ट होते हैं, इतना ही काफ़ी होता है सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बनाने के लिए। आप जनरल जितने भी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, लाइक टोल्स और एनी अदर चार्ज, उससे आप एग्जेम्प्ट होते हैं। काफ़ी ऑरा आपका ये डेवलप करता है। इसके अलावा आप लेवल 7 के ऑफिसर हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट होती ही है। बट इन दोनों पॉइंट्स के अलावा जो एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है एएसओआईबी का, वो होती है उसकी ट्रांसफ़र लायबिलिटी। दोस्तों, एज एन एएसओआईबी आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता है, पैन इंडिया ट्रांसफ़र होता है। भारत में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। वीडियो नंबर 1 में मैंने इस पॉइंट को डिटेल में कवर किया था, आप ज़रूर देखें उसको, जिसकी लिंक ऊपर दी जा रही है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एएसओआईबी का ट्रांसफ़र न सिर्फ अगर हम पश्चिम में देखें तो अहमदाबाद हो सकता है, और नॉर्थ ईस्ट में देखें तो कोहिमा भी हो सकता है। उत्तर की बात करें तो आप लेह लद्दाख में ही पोस्ट हो सकते हैं, बल्कि अगर आपकी साउथ में पोस्टिंग हो गई तो आप हो सकता है चेन्नई में भी पोस्ट हो जाए। इतनी वाइड रेंज ऑफ पोस्टिंग आपकी होती है, और ये पोस्टिंग आपकी कभी भी हो सकती है। तो इस सारी फीचर्स के साथ एएसओआईबी की जॉब को मीडियम रेट किया है सरकारी। तो दोस्तों, ये थी एएसओआईबी की जॉब सेटिस्फेक्शन के रिमार्क्स। ये जॉब सेटिस्फेक्शन के रिमार्क सरकारी गाइड की टीम में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने ही दिए। हमने जाना कि ये एएसओआईबी की जो जॉब है वो वेरी हाई सेटिस्फेक्शन वाली नहीं है, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सैलरीड जॉब है। फिर भी इसके अपने कुछ नेगेटिव्स हमने देखे। अब हम डिटेल में समझेंगे कि 20 अलग अलग पैरामीटर पर एएसओआईबी की पोस्ट कहाँ स्टैंड करती है। दोस्तों, जब ये 20 पैरामीटर आप देख लें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन सी एसएससी सीजीएल की पोस्ट है जिसके बारे में आप इस तरीके का कंपैरिजन चाहते हैं। मैं आपके लिए उस कंपैरिजन को लेकर जरूर आऊंगा। तब अब आगे हम समझेंगे एएसओआईबी के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर ये पोस्ट मिलती है।
चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों ASYB को कंपेयर किया है सरकारी गाइड ने बहुत से अलग अलग पैरामीटर्स लाइक प्रमोशन चांसेस, सोशल स्टेटस इन्फ्लुएंस, सेल्फ स्टडी टाइम, साइनिंग अथॉरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिशियल पावर, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, ओवर स्टे है कि नहीं इस जॉब में, ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑफिस आने जाने में कितना टाइम लगता है, इसके अलावा स्टडी लीव्स मिलती हैं कि नहीं ASYB को, ऑफिस पॉलिटिक्स है कि नहीं, ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक डीलिंग, रिकॉग्निशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन होता है कि नहीं, एलाइड जॉब ड्यूटीज़ लगती हैं कि नहीं, लीव्स, गस्टेड स्टेटस, ऑल इंडिया टूर फैसिलिटी, टेक्निकल कोर्स ट्रेनिंग, इन सभी पैरामीटर्स पर दोस्तों सरकारी गाइड ने ASYB की पोस्ट को कंपेयर किया है, जिसको मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स, प्रोज ऑफ ASYB। सबसे पहला प्रोज, हाईएस्ट सैलरी ऑफ द SSC CGL, 20% बेसिक सैलरी आपको मिलती है सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पर, 13 मंथ सैलरी भी मिलती है आपको। अगर आपकी किसी हार्ड एरिया में पोस्टिंग होती है, सेंसिटिव एरिया में पोस्टिंग होती है, तो आपको हार्डशिप अलाउंस भी मिलता है, आपको एयर टिकट भी फ्री मिलती है, 50% ऑफ मिलता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ ये एक बहुत अच्छा पर्क्स है इसका। इसके अलावा सोशल स्टेटस बहुत ही हाई होता है दोस्तों ASYB का। सरकारी गाइड ने सोशल स्टेटस हर पोस्ट का दोस्तों आपको बताया है। आप अपनी पोस्ट जिसके बारे में जानकारी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें डाल सकते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस पोस्ट का सोशल स्टेटस कैसा है। ऐसा भी है दोस्तों, बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं CGL की जो समाज में उतनी रिस्पेक्ट नहीं ले पाती हैं, बल्कि कुछ पोस्ट जैसे कि ASYB है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनका सोशल स्टेटस हमेशा बहुत ही हाई होता है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी टाइम, ऑफिस जॉब होती है कम्प्लीटली 9 to 5:30 टाइप जॉब है, टेस्ट जॉब है, वीकेंड्स ऑफ हैं, आपको अपने फ्यूचर के लिए पढ़ने का बहुत टाइम मिलेगा दोस्तों इस जॉब में। वर्क लाइफ बैलेंस एक्सीलेंट, आई शुड से एक्सीलेंट, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है आपके पास, ड्यूटी आवर फिक्स हैं, आप फैमिली अगर आपकी है तो आप बेहतरीन लाइफ बैलेंस एंजॉय कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा भी दोस्तों हैं इसके पॉजिटिव, ऑफिस कम्यूटिंग वेरिएबल है, लगभग आपको सिटीज़ या कैपिटल्स में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी 40 से 50 मिनट्स लगते हैं, घर आपको आसानी से मिल जाता है, क्वार्टर मिलते हैं इन जनरल। तो ऑफिस पॉलिटिक्स दोस्तों, ये खास बात, बहुत ही सपोर्टिव ऑफिस मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में दोस्तों यूनियंस बनाना अलाउ नहीं है। अगर यूनियन नहीं बनती है तो ऑफिस पॉलिटिक्स की चांस बहुत ही कम हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरी जॉब्स SSC CGL की हैं जिनमें यूनियंस बनाना अलाउ होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। जब आप न्यू कमर ज्वाइन करते हैं थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे माहौल में सर्वाइव करना। एज एन ASYB ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ऑफिस बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑफिस होंगे आपके, एयर कंडीशन ऑफिस होंगे आपके। ऑफिशियल पावर दोस्तों, जनरली जो फील्ड जॉब होती है जैसा मैंने आपको बताया वो ACIOs की होती है, ASYB की नहीं होती है। फील्ड जॉब वाले ऑफिसर की एक रेपुटेशन होती है, एक पावर होती है उसको। पर एज एन ASYB आप क्या काम करते हैं, उस इंफॉर्मेशन जो फील्ड ऑफिसर्स लेके आते हैं उसको समराइज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फाइलिंग करते हैं और सुपीरियर लेवल तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, प्रोफिशिएंट हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपकी रेपुटेशन होगी कि हाँ ये कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है और आपकी ऑफिशियल पावर बिल्ड होगी। तो एक इनमें एक या सरकारी गाइड की एक टिप आपको मैं देता हूँ कि अगर आप ASYB के लिए जाते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को और प्रोफिशिएंट बनाएं जिससे कि आपकी एक रेपुटेशन ऑफिस में जाके बने। और बात करें टेक्निकल कोर्सेज ट्रेनिंग, आपको अलग अलग टेक्निकल कोर्स की ट्रेनिंग मिलती रहेगी अपने करियर में जब भी आपका प्रमोशन होगा, लाइक गवर्नेंस, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इन सब की प्रमोशन ट्रेनिंग्स मिलती रहती है आपको। रिकग्निशन और एक्स्ट्रा वर्क, जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं आपके सीनियर्स आपको जरूर पहचानते हैं, रिकग्निशन देते हैं। पब्लिक डीलिंग दोस्तों इंटरनल जॉब है पूरे तरीके से, कोई पब्लिक डीलिंग ASYB की नहीं होती है, आपको इंटरनल फाइलिंग ड्राफ्टिंग ही करनी है। लीव्स 50 लीव्स मिलती हैं दोस्तों आपको पूरे साल में, 30 अर्न लीव, 20 हाफ पेड लीव्स, 8 कैजुअल लीव और 2 रेस्ट्रिक्टेड लीव्स मिलती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ASYB के नेगेटिव्स की। सबसे पहला नेगेटिव, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र। जैसा मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी डिटेल में बताया था कि ट्रांसफ़र एक नेगेटिव पॉइंट है ASYB का। आप पूरे भारत में आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन दोस्तों, हाईली रेस्ट्रिक्टेड जॉब आई शुड से, अंडर कवर प्रोफाइल है, आप किसी को नहीं बता सकते कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी होती है हर टाइम, किसी भी टाइम आप कोई भी डॉक्यूमेंट लीक नहीं कर सकते, चाहे आप चाहते हुए अनचाहते हुए भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई भी गलती आपसे ना हो। ये सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन माना जाता है और आपकी नौकरी भी जा सकती है। स्मार्टफोन्स अलाउ नहीं है ऑफिस में। ओवर स्टे दोस्तों, ऑफिस क्लोजिंग होती है तो आधा घंटे का ओवर स्टे जनरली होता है।
एक क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल जॉब है तो एएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिस को क्लोज करना। स्टडी लीव्स दोस्तों, एक स्टडी लीव का प्रोविज़न होता है कि आपको मिलती है, बट बहुत मुश्किल होता है स्टडी लीव को लेना। मैं कहूँगा ये सिर्फ एएसओ आईबी की नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये एसएससी सीजीएल की मोस्ट ऑफ द जितनी भी पोस्ट हैं उनका नेगेटिव पॉइंट है। स्टडी लीव कहते हैं मिलती है, बट बहुत मुश्किल होता है। हमारी टीम में जितने भी एसएससी सीजीएल के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बताया, अलग अलग पोस्ट के कैंडिडेट्स ने, कि स्टडी लीव सिर्फ एक प्रोविज़न है, बट उसको लेना बहुत मुश्किल है। साइनिंग अथॉरिटी दोस्तों, आपको साइनिंग अथॉरिटी तभी मिलेगी जब आप लेवल 8 पे पहुंच जाएंगे, एक गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे आप, सेक्शन ऑफिसर। प्रमोशनल चांसेस दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है, बहुत स्लो होते हैं प्रमोशंस। शेड्यूल टाइम जो भी है उससे ज़्यादा टाइम ही लगता है हर बार। डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप क्लियर कर भी लेते हैं तो आप वो जो काफ़ी मुश्किल होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना, तो आप अपने करियर में एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर तक पहुँच सकते हैं, बट ओवरऑल स्लो प्रमोशनल चांसेस। वर्क नेचर मोनोटोनस दोस्तों, सिर्फ फाइलिंग नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम है, आप फाइल बनाते हैं, तो कुछ कह सकते हैं आप कि थोड़ा मोनोटोनस है, थोड़ा क्रिएटिव वर्क नेचर नहीं है। एलाइड जॉब ड्यूटीज़, आपको अपनी जॉब के अलावा आपकी इलेक्शन और एजुकेशन ड्यूटीज़ भी लगती रहती हैं। इलेक्शन कभी कभी, एजुकेशन ड्यूटीज़ आपकी अक्सर लगती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एसएससी सीजीएल की टाइमलाइन की। 2017 की बात करें तो मई 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया था और फाइनल सिलेक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं जून 2019 में हुआ था। तो दोस्तों एक चीज़ जो भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि एसएससी सीजीएल में नोटिफिकेशन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक 2.5 से 3 साल का समय लगता है। इतना समय अपने दिमाग में लेकर ही आप तैयारी शुरू करें, उससे पहले पोस्टिंग नहीं मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों मार्क्स की, कितने मार्क्स पर एएसओ आईबी की पोस्ट मिलती है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो टीयर 1 में कट ऑफ थी 126, तो 145.5 मार्क्स आए थे सक्सेसफुल कैंडिडेट के। टीयर 2 के बाद 500 मार्क्स थे, और टीयर 3 आउट ऑफ 700 कट ऑफ तो 496.5 गई थी, बट एएसओ आईबी की पोस्ट 560 मार्क्स पर मिली थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 166 मार्क्स थे आफ्टर टीयर 1, आफ्टर टीयर 2 478.25 मार्क्स थे, और फाइनल सिलेक्शन आफ्टर टीयर 3 आउट ऑफ 700 554.25 मार्क्स पर हुआ था। वहीं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में टीयर 1 के बाद 157 मार्क्स थे, टीयर 2 के बाद 454, और आफ्टर टीयर 3 यानी कि फाइनल सिलेक्शन 700 मार्क्स में से 510 मार्क्स पर हुआ था। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि एसएससी सीजीएल की जो बाकी पोस्ट हैं जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एएसओ एमई है, उसके रिस्पेक्ट में एएसओ आईबी के मार्क्स और रैंक कहाँ लाई करते हैं, कितने मार्क्स पर वो पोस्ट मिलती हैं, कितने मार्क्स पर ये पोस्ट मिलती हैं। तो दोस्तों सरकारी गाइड को आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि एएसओ आईबी को मैं किस पोस्ट के साथ कंपेयर करूं। उस कंपेरिजन में मैं आपको इसकी मार्क्स के बारे में बताऊंगा, रैंक के बारे में बताऊंगा, उसकी सैलरी के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सी जानकारी दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि एएसओ आईबी को किस पोस्ट के साथ आप कंपेरिजन चाहते हैं। अब वहीं एसटी कैटेगरी में आफ्टर टीयर 1 138 मार्क्स थे, आफ्टर टीयर 2 437, और फाइनल सिलेक्शन आउट ऑफ 700 499 मार्क्स पर हुआ था। दोस्तों ये थी कंप्लीट मार्कशीट ऑफ एएसओ आईबी इन ऑल द कैटेगरीज। दोस्तों ये थी एएसओ आईबी सीरीज की वीडियो नंबर 3, जिसमें मैंने आपको इसके पॉजिटिव, नेगेटिव्स, मार्क्स, रैंक्स और जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया। इससे पहले की 2 वीडियोस में हमने कवर करी थी एएसओ आईबी की जानकारी, जिसमें मैंने बताया आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी, उसके प्रमोशंस, ट्रांसफर, सब कुछ के बारे में। अगर आपने अब तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है, इस लिंक ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि एएसओ आईबी को मैं किस जॉब के साथ कंपेयर करूं। कोई भी डाउट अगर आपकी है एएसओ आईबी के बारे में, आप सरकारी गाइड की वेबसाइट पर जाकर लाइव बातचीत कर सकते हैं हमारी सरकारी गाइड की टीम के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि एएसओ आईबी से। इसके अलावा भी और भी बहुत सी पोस्ट हम लेके आने वाले हैं। आप किस पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं वो हमें लिख के जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपने अब तक सरकारी गाइड का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेने वाला हूं, वो आप तक पहुंचती रहे।